अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर कहा गया है कि आपने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है के की। तो के की अगर वैल्यू फाइंड करें, अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, तो हमने यहाँ पर आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। दिया क्या है कि कंटिन्यूस है फंक्शन, किसके ऊपर, 2 के ऊपर। फंक्शन हमारे पास ये गिवन है। अब आप यहाँ पर देखें तो फंक्शन की अगर कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन ये गिवन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू इट्स लिमिट। अब यहाँ पर मैंने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट नहीं लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पर कंबाइन तौर पर यही है कि इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। ना मैंने नेगेटिव डाला है ना मैंने पॉजिटिव डाला है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट कंबाइन तौर पर यहाँ पर है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू इट्स लिमिट अगर आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे, फिर इसकी जो है वो लिमिट फाइंड करेंगे और उन दोनों को बराबर रख देंगे और के की वैल्यू निकल आएगी। तो हम अगर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करूँ तो वैल्यू फंक्शन के लिए देखें मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के लिया। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक्स इज इक्वल टू क्या हो, इक्वल का साइन आ रहा हो। तो देखें इक्वल किस फंक्शन में है, नीचे वाले फंक्शन के अंदर। नीचे वाला फंक्शन क्या है, के। तो मैंने वैल्यू फंक्शन के लिए सिर्फ फंक्शन क्या ले लिया, के। दो ही फंक्शन है, एक ऊपर वाला और एक ये के है। तो इक्वल आ रहा था इसमें, तो मैंने फंक्शन ले लिया के। अब आप इसके अंदर 2 पुट करते हैं अगर इस x की जगह पर, तो हमें आंसर क्या मिला, के ही मिल गया, क्योंकि x के साथ के के साथ x मौजूद है ही नहीं। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया। अब हम बात करेंगे इसकी लिमिट के ऊपर। तो अब हम लिमिट जो है वो लिमिट आपने किसको अप्रोच करना है, 2 को, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। तो अगर आप इसको कंबाइन तौर पर लेफ़्ट और राइट को हल करना चाहें तो आप इसके ऊपर ना पॉजिटिव डालेंगे ना ही नेगेटिव डालेंगे। लेफ़्ट से अप्रोच करें या फिर आप राइट से अप्रोच करें, तो आप ना इसके ऊपर लेफ़्ट डालेंगे ना इसके ऊपर राइट डालेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखें पॉजिटिव ना डाला या ना नेगेटिव डाला, और मैंने फंक्शन ये ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देखें अगर x नॉट इक्वल टू 2 है, अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो फिर या तो फिर वो ग्रेटर देन है या फिर उससे क्या है, स्मॉलर देन है, या उससे बड़ा है या उससे छोटा है। तो बड़े के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर बड़ा हो तो राइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर छोटा हो तो लेफ़्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम कंबाइन तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ना यहाँ पर ग्रेटर देन है ना लेस देन है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वल नॉट इक्वल का मतलब यही है, या बड़ा है या फिर उससे क्या है, छोटा है। तो हमने यहाँ पर लिमिट 2 के लिए ये वाला ऊपर वाला फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। अब आप इसके अंदर रैशनलाइज करेंगे इसको, लिमिट डायरेक्ट पुट करने से पहले, ठीक है। अब रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें। ऊपर हमारे पास फार्मूला बन गया a² माइनस b² का, और नीचे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अगर आप ऊपर वाले को खोलेंगे, स्क्वायर अगर से कैंसिल आउट होगा तो ये हमें हासिल हो जाएगा। तो 2x में से 1x निकल जाएगा, तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, x, और 7 में से 5 निकलेंगे 2। तो ये देखें x माइनस 2 है, यहाँ पर भी x माइनस 2 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो हमें ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई हो गया। जब आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। लिमिट के बाद आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पर भी देखें 9 बन जाएगा, यहाँ पर भी 9 बन जाएगा। अब सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ पर 6 हासिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें 1/6। तो हमने यहाँ पर कहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके इक्वल है, इसकी लिमिट के। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि एफ ऑफ 3, मतलब ये क्या है, वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्या है, एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है, इसकी लिमिट के। तो लिमिट हमारे पास ये वाली आई जो 1/6। तो मैं एफ ऑफ 3 की जगह पर क्या लगाऊंगा, के, क्योंकि ये के इक्वल है, और ये जो है हमारे पास किसके इक्वल है, 1/6। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि के इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/6। तो यही हमें उसने कहा था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो आप क्या चेक करें, के की वैल्यू निकालें कि के की वैल्यू क्या होगी। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमने इसको हल किया। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।